गोपाष्टमी। दोस्तों, आज गोपाष्टमी का त्योहार है। आइए जानते हैं गोपाष्टमी के बारे में। ये कब शुरू हुई और कैसे मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार गोपाष्टमी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये गौ पालने से संबंधित है और हम सभी जानते हैं कि गायें प्रभु श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं और वे बचपन से ही गायें चराया करते थे। मथुरा, वृंदावन समेत ब्रज क्षेत्रों का प्रसिद्ध त्योहार है गोपाष्टमी। नंद बाबा श्री कृष्ण के पालक पिता थे। उन दिनों बच्चों को बछड़ों की देखभाल का जिम्मा दिया जाता था। एक दिन कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ यशोदा मैया के पास जाकर कहते हैं कि अब ये 6 वर्ष के हो गए हैं और अब वे बछड़े नहीं गाय चराएंगे, गाय चराए जाएंगे वन में। मैया ने उन्हें नंद बाबा के पास उनसे आज्ञा लेने के लिए भेज दिया। नंद बाबा ने पंडित जी को बुलाने को कहा कि शुभ मुहूर्त में लल्ला को गैया चराने भेजेंगे। कृष्ण ने पंडित जी को जाकर कहा कि वे आज का ही मुहूर्त बताएं, बदले में वे उन्हें ढेर सारा माखन देंगे। कृष्ण की लीला देखिए। पंडित जी ने उनकी बात मानकर उसी दिन का मुहूर्त बता दिया। अब जिस दिन को भगवान खुद चाहें वो तो शुभ मुहूर्त हो ही गया ना। तो दोस्तों, नंद बाबा ने भगवान को गाय चराने की स्वीकृति दे दी, लेकिन नंद गांव में पहली बार गाय चराने जाते समय कृष्ण और बलराम के लिए एक समारोह आयोजित किया गया। माता यशोदा ने गैया के साथ साथ अपने लल्ला के भी श्रृंगार किए और जैसे ही पैरों में जूती पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया, क्योंकि उनकी गैया के पैरों में जूतियां नहीं थी। प्रभु की लीला है। और दोस्तों, भगवान जब तक वृंदावन में रहे उन्होंने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते हुए नंगे पांव श्री कृष्ण, फिर बलराम और ग्वाल बाल सब इस प्रकार से विहार करते हुए श्री कृष्ण उस वन में प्रवेश किए और इस तरह आरंभ हुई श्री कृष्ण की गौचारण की लीला। तभी से उस तिथि को गोपाष्टमी पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। कहा जाता है राधा रानी भी इसमें भाग ली थी, लेकिन चूंकि लड़कियों का जाना मना था तो इसलिए वो धोती और पगड़ी आदि पहनकर लड़का बनकर गैया चरावन के समारोह में भाग ली थी। जब भगवान गौवें चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। गोपाष्टमी की पूजा अब ये कैसे की जाती है? इस दिन गो पूजा की जाती है और साथ में श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। इस दिन भक्त गौशाला जाते हैं, गायों को नहलाते हैं, गौशाला को साफ सुथरा करते हैं। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातः काल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, मिठाई, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। भक्तों द्वारा विशेष अनुष्ठान किया जाता है और गायों के संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया जाता है। गायों का संरक्षण बहुत जरूरी है। इस दिन अच्छे और खुशहाल जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण पूजा और गाय की पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला भी जाता है, जैसे श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए उनके साथ चलते थे। गायें दूध देती हैं जो लोगों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को एक माँ की तरह पूरा करने में मदद करती है। यही कारण है कि गायों को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और एक माँ के रूप में उनकी पूजा की जाती है। गाय की महिमा और उसकी सुरक्षा पर वरिष्ठ भक्तों द्वारा चर्चा की जाती है। वे सभी गायों को चारा खिलाते हैं और गौशाला के पास भोज में भाग लेते हैं, मतलब खुशी मनाते हैं।
हिंदू धर्म में मान्यता है कि गौ माता का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि मान्यता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों का स्वामी भी माना जाता है। गोपाष्टमी गायों की पूजा को समर्पित और उनके प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रदर्शित करने का त्योहार है। गौ माता का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए इस दिन गायों की पूजा करना बेहद शुभ और फलदायी है, जिससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।